हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं अकाउंट्स प्रोफेशन में भी हूँ और टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाया। तो मैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा है, सॉल्व भी किया है। स्टूडेंट से मैं रिसर्च करके बहुत चीज़ पाया है। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस सबका साथ साझा करे। तो मैं वीडियो लेकर आते आते बहुत देर कर दी। तो मैं सोचा था बहुत पहले ही वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत कारण से मैं नहीं बनाया। मेरा काम का भी झमेला, प्रॉब्लम था, प्रेशर था। तो फिर भी मैं सोचा आने वाला साल में बनाऊंगा। बाद में मैं सोचा देखो बहुत सारे स्टूडेंट आज तक ट्यूशन नहीं लिया, बहुत कारण से हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम, ट्रांसफ़र प्रॉब्लम वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो स्टूडेंट लोगों को अगर मेरा वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सोच के भी मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो मैं एक कमिटमेंट किया सबका साथ, एक महीने में क्लास 11 का पूरा कोर्स 1 महीने में ख़त्म कराऊंगा। ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 1 महीने का बुलेट स्पीड से मैं कोर्स बना रहा हूँ। साथ में सारा कॉन्सेप्ट को भी टच कर रहा हूँ, टेक्निक भी दे रहा हूँ। थोड़ा आप लोग मेरा साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा भाई। खाली सुन लिया, टेक्निक सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, सब कुछ हो गया, बस हो गया, वो बात नहीं। एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ, खुलो मेरा वीडियो, खुलो, कॉन्सेप्ट लाओ, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ देख लो। इसके बाद मैं एक किताब भी बनाऊंगा। उस किताब को प्रैक्टिस करके जाओगे, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। क्वेश्चन परीक्षा दे के आओगे, बोलोगे नहीं, ये बोल नहीं पाएगा सर आपका किताब से तो ये नहीं आया, वो नहीं आया, सब कुछ आएगा। सब कुछ कवर अप करके बनाया मैं। ये रिसर्च कर 30 साल का रिसर्च का मैं नतीजा है। डरो मत, घबराओ मत। जब कोई प्रॉब्लम आएगा मुझे कमेंट में लिख दो या फ़ोन से मुझे मेरा साथ कांटेक्ट करो। ठीक है। तो आज मैं सिखाऊंगा बैलेंस शीट में एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक कब कैपिटल में आते हैं, ट्रायल बैलेंस में आता है, और उसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जानना पड़ेगा भाई कि एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड परचेज है क्या, कौन सा खेत का मूल्य है, ये देखते हैं पहले। हम लोग कभी कभी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये सब बनाने का पहले हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, परचेज को, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर लेते हैं और नेट परचेज यानी परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करके जो अमाउंट होगा उसको ऐड करेंगे और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। उसको बोलता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, समझ गया एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो देन ये वाला अगर ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेज आएगा, ये कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में आएगा एडजस्टेड परचेज और डेबिट साइड में ही आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये हम सर पे मतलब बांध लो, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में आएगा एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस का। अच्छा, और दो चीज़ तुम लोगों को बीट कर सकता है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता है, हम लोग जो परचेज करते हैं, परचेज करके घर में लाने का जो खर्चा होता है, भाड़ा होता है वगैरह वगैरह, इसको कैरेज इनवर्ड बोलता है। जब हम लोग कस्टमर को बोला भाई हम लोग का दुकान से सामान खरीदो, हम लोग घर तक पहुंचा देंगे, कोई खर्चा नहीं लेंगे, घर का वो जो रास्ते का खर्चा वो लोग हम लोग बियर करेंगे। तो ऐसा हम लोग का बिजनेस है। तो कैरेज इनवर्ड होगा सेल का साथ रिलेटेड, कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ गया, ये सेल्स रिलेटेड खर्चा कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड परचेज रिलेटेड खर्चा, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज से माइनस होगा, सेल से माइनस होगा। रिटर्न इनवर्ड परचेज से माइनस होगा, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड सेल से माइनस होगा। तो ये यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ सकता है। देखो मैं एक वीडियो सिखा रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ें मैं साथ में सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद अच्छा ऐसे टिप्स देते रहूँगा साथ साथ। तो ये वाला ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में देखो कहाँ पर आया, एडजस्टेड परचेज आया डेबिट में, बोला था क्वेश्चन पहले समझाने का टाइम, और क्लोजिंग स्टॉक आया डेबिट में, देखो दोनों डेबिट में आया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ट्रेडिंग जब बनाएंगे तो सिर्फ एडजस्टमेंट को लेंगे, एडजस्टेड परचेज को लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में नहीं बैठाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाके बैठेगा। क्या बोलो तो परचेज इधर बैठा के हम लोग, इधर लिखने का मतलब नहीं, कोई चीज़ इधर बैठाया और परचेज एडजस्टेड परचेज नहीं होता, परचेज यहाँ पर लिखता और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखता है। इसका मतलब क्या है, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस से हम लोग माइनस कर रहे हैं। इधर परचेज बैठा है टोटल, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस अगर नहीं करते, सिर्फ परचेज देता और इधर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बैठाता था, तो वो भी अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस होता था। लेकिन ये वाला एडजस्टेड परचेज बोला, हम लोग यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। समझ गया ना, माइनस हो रहा है
लेकिन हम लोग ऑलरेडी कर चुका है परचेज से, ये वाला को माइनस, वो देखो परचेज लिखा, तो ये वाला माइनस कर चुका है, ये वाला और नहीं आएगा, ये डायरेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें इस एडजस्टमेंट को जानने के लिए सिर्फ क्या सीखना होगा, एडजस्टेड परचेज किसको बोलते हैं, और एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन का कहाँ कहाँ रहता है, एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ रहता है। वो देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में रहता है जनरली, तो ओपनिंग स्टॉक का साथ परचेज ऐड हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक उल्टा साइड में बैठता है, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस से इसको माइनस कर रहा है। ये वाला भाई हम लोग पहले कर चुका है, इसलिए इसको बोलता है एडजस्टेड परचेज। समझ गया ना? अगर नहीं समझा तो प्लीज़ लिख देना कमेंट में। तो ये वाला का काम हो चुका, ये वाला हम लोग पहले सीखा, ये ऐसा रहने से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, परीक्षा में कंफ्यूज मत होना। एडजस्टेड परचेज क्या है, और एडजस्टेड परचेज होने से क्वेश्चन में जब देखेंगे तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक एक्ट आएगा ट्रायल में भी एडजस्टेड परचेज आएगा, दो चीज़ आएगा। एडजस्टेड परचेज हुआ नीचे वाला 800 रुपया और क्लोजिंग स्टॉक 250 रुपया, ठीक ऐसा वाला हम लोग का, तो ये तो एग्जाम्पल है। तो एडजस्टेड परचेज आया ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ट्रेडिंग में नहीं आया। क्लोजिंग स्टॉक तब ट्रायल में जब रहेगा तब जाएगा ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में, जहाँ बैठे थे वहाँ पर भी है। और एक चीज़ आया यहाँ पर ट्रांसफर रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है बिजनेस का फ्यूचर कॉन्टिजेंसी के लिए, कॉन्टिजेंट मतलब फ्यूचर में कोई घटना घट सकता है, हम लोग को पता नहीं है, आज से ही हम लोग रखा है इतना पैसा, प्रॉफिट से काट के पैसा रखा है, ये वाला बिजनेस का खर्चा नहीं है, याद रखना। प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट जितना होता है हर साल वो कैपिटल का साथ ऐड हो जाता है। रिजर्व में डालने का मतलब प्रॉफिट से एक पार्ट काट के रिजर्व में डालो और एक पार्ट कैपिटल का साथ ऐड करो। इसका मतलब ये वाला एप्रोप्रिएशन का मामला, अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में खर्चा का साथ लिख देंगे टू रिजर्व बोल के प्रॉफिट एंड लॉस का साथ इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। जो लोग प्रैक्टिस किया है ना, जो लोग अकाउंटिंग प्रैक्टिस करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोगों को पूछ लेना, ये वाला एप्रोप्रिएशन का मामला है, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। और ये वाला सीखोगे क्लास 12 में जाके, उसका डिटेल सीखोगे, और कंपनी में जाके तो पूरा ही सीखोगे, कितना परसेंट इनकम होने से कितना परसेंट रिजर्व कटना ही पड़ता है, ये वाला तो रूल है उसका। तो रिजर्व एक बात लिख लेना, रिजर्व मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से काट के हम लोग एक पार्ट रख देते बिजनेस में, फ्यूचर में कंटिजेंसी कुछ अनहोनी होने से कि इस मामला मुकदमा ये सब एक्सीडेंट या किसी को पेमेंट कर रहा है तो हम लोगों का कस्टमर से पेमेंट आना देर हो गया, तो उसमें से मतलब हम लोग मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको निकलने के लिए कल सिखाया था मैनेजर्स कमीशन, इसको करने के मैनेजर्स कमीशन और रिजर्व, ये दो बात याद रखना। उसके लिए दो पार्ट करना, प्रॉफिट में से टोटल इस साइड का इनकम में से जितना खर्चा है, खर्चा को माइनस करो, करने के बाद प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर लिखा देखो टू बैलेंस CD क्या है, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला भी प्रॉफिट का एक रूप है। तो इस प्रॉफिट, अगर ये वाला रिजर्व में ट्रांसफर का बात नहीं आता तो ये वाला जो प्रॉफिट निकला, ये वाला डायरेक्ट कैपिटल का साथ ऐड हो जाता। अभी इस प्रॉफिट को दो पार्ट करके दिखाया, एक पार्ट रिजर्व में गया और जितना बचा वो मालिक, ये दोनों साइड में लिखना, लेकिन ये दोनों साइड में बराबर करना, बैलेंसिंग करने में गंडगोल हो गया। देखो मेरा बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, ठीक है, उससे मैं ये सब लिखाता हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा भूल हो जाता है, लेकिन उसको बहुत थैंक्स देना चाहिए, वो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, 11 में पढ़ रहा है। उसको मैं डायरेक्शन देता हूँ, ऐसे बनाओ, बना लेता है वो, थोड़ा थोड़ा तो गलती होगा ही, बड़ा शहर में छोटा गलतियाँ होता रहता है, घटनाएं होता रहता है, कोई बात नहीं। बैलेंसिंग तो मैं लेजर में सिखाया, तो देखो इतना जो बड़ा काम वो कर लिया ना, मैं सेटिस्फाइड, बहुत सेटिस्फाइड। आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ कि वो यहाँ पर गलती किया, गलती नहीं, ये गलती भी बोल नहीं सकता, ये वाला बैलेंसिंग में ये वाला लिखने में भूल गया, लेकिन पूरा शाम करके निकाला। आप लोग भी कर सकता है, वो तो नया है भाई, आप लोग तो 1 साल कर चुका है, उसको पढ़ाया ही नहीं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसको भी पढ़ा रहा हूँ, कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। मेरा बेटा का साथ जैसे पढ़ा, बेटा के लिए बेटा को जैसे पढ़ाता हूँ, आप लोगों को भी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, भगवान देख रहा है, ठीक है। ये उसका वही मुझे इंस्पायर किया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। मतलब बाबा बहुत तो ऐसे स्टूडेंट है, बहुत लोग ट्यूशन नहीं लिया, बहुत लोग फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर का चक्कर में पड़ा हुआ है, इसके बाद बहुत लोग मतलब कोई कारण से ले नहीं पाया, कोई प्रॉब्लम है ट्रांसफर वगैरह, बहुत प्रॉब्लम देखा मैंने, तो वो बोला, उसका रिक्वेस्ट से मैं अब इस साल बनाया, नहीं तो आने वाला साल से पहले से बना के जाता, घिसा पीटा बनाता रहता। अच्छा हुआ, स्टूडेंट का भी आंखें खुल जाएगा, 1 महीने में कितना सीखा और 1 साल में कितना सीखा। और एक मेरा भतीजा है, वो रहता है शिलोंग में, वो आया, आने के बाद वो जर्नल लेजर वो सब कुछ मतलब 6-7 क्लास कराया वो लोगों को, इसके बाद ही उसको ये सब कराना शुरू कर दिया, वीडियो बनाया, वीडियो लिखना शुरू किया, उसका प्रैक्टिस हो रहा है, मैं देख रहा हूँ उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं तो ऑफिस में रहता हूँ बिजी, तो आके वो लोग वो रेडी करके रख देता है, मैं आके बना देता हूँ वीडियो, तो उसको भी थैंक्स देना चाहिए, हम सब लोग मिल के, ठीक है। वो बच्चा है, क्या जानता है बहुत कुछ, वो जब मैं जो फर्स्ट ईयर में था उतना सिखा ही नहीं था, वो जितना कर लिया उसको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहिए। वो अभी क्लास 8, 9, 10 का स्टूडेंट भी पढ़ाता है, जोर जबरदस्ती स्टूडेंट लोग को का गार्जियन भी पढ़ाता है। वो मैथ्स में, एडवांस मैथ्स में 100 में 100 पाया, मैथ्स में 96 पाया, साइंस में 96 पाया, ऐसे ही पाया मार्क्स। तो वो कॉमर्स में वो बोला डॉक्टर नहीं बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बनेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला भाई बाहर जाएंगे पढ़ेंगे, साइंस लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कॉमर्स लेंगे, मैं कंपनी बनाऊंगा, उसका मकसद है कंपनी बनाऊंगा, मैं CA बनूंगा, कंपनी बनाऊंगा, सीधा बात।
तुम लोग भी मोटिवेशन रखो, ऐसे ऐसे मोटिवेशन रखो, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन हवा में कुछ वो बात नहीं यार, मैं कॉन्फिडेंस, तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हरदम काम करते रहूँगा। मैं आ गया वीडियो में, फॉर्म में नहीं आया अब तक, देखोगे मेरा टीचिंग कैसा है। सेकंड ईयर में जितना टफ चैप्टर वो मैं पहले कराऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो वो भी बिजनेस स्टडीज़ ये सब कराएगा फर्स्ट ईयर में। मैं सिर्फ 7 मिनट उसको बिजनेस स्टडीज़ कराया, 7 मिनट में पूरा बिजनेस स्टडीज़ को वो मैं कवर अप कर दिया। 7 मिनट में समझा दिया बिजनेस स्टडीज़ क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या स्टडी करना पड़ता है हम लोगों को, ये सारा चीज़ सिखा दिया। बुक पकड़ा दिया, कैसे पढ़ना है ये भी सिखा दिया, वो कर रहा है। अरे भाई, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होने से, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से क्या खाली रास्ता रोड मैप जान लेने से, क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ गड्ढा है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब जान लेने से तो बिजनेस स्टडीज़ हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सीखना पड़ेगा, अकाउंटेंसी में सीखना पड़ेगा, टीचर रखना पड़ता है, ये बात मैं मानता हूँ। मैथमेटिक्स में लेना पड़ता है टीचर, नहीं तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए भाई थोड़ा थोड़ा गलती हो सकता है ये वाला। तो आज क्या सिखाया, इसमें क्या सिखाया, इसमें एक सिखाया एडजस्टेड परचेज, नया चीज़ देखो, मैं पुराना लेकर बात नहीं करूँगा। और इसके बाद सिखाया क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टमेंट। एडजस्टेड परचेज रहने से भाई उसका साथ बुखार का, सर्दी का साथ बुखार आ गई, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग ट्रायल में आ गया। उसको कैसे कैसे ट्रीटमेंट, एडजस्टेड परचेज बैठा तो डायरेक्ट ट्रेडिंग ट्रायल में या ट्रेडिंग का डेबिट साइड में। और समझ लेना कि उसमें से एडजस्टेड परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो गया, इधर लिख के और अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस करने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। और रिजर्व होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग पार्टनर में या पार्टनर का बीच में या रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलता है। मैनेजर जो प्रॉफिट का पार्ट लेता है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन में आएगा। यह हम लोगों का खर्चा नहीं है। तो हम लोगों का इनकम, ये वाला इनकम टैक्स बाद में पढ़ोगे भाई, इनकम टैक्स बड़ा बड़ा वर्ड दिमाग में बैठा के पागल बनने का जरूरत नहीं है। तो मैनेजर्स कमीशन जहाँ पर आया, ये वाला भी बैलेंस शीट का वहाँ पर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में रिजर्व ऑलरेडी था 8000, इसलिए रिजर्व इस साल का जो करंट ईयर, ये वाला करंट ईयर ट्रांसफर जो हुआ इस साल का वाला भी ऐड कर दिया, बस बात खत्म। और कैपिटल में प्रॉफिट, इस साल का जो प्रॉफिट हुआ वाला से प्रॉफिट थोड़ा कम गया, वाला चला गया रिजर्व में, हो गया। बिजनेस में ही रह गया, ये मालिक का कैपिटल का फॉर्म में ना आके, याद रखना क्या बोला, रिजर्व क्या होता है। रिजर्व मालिक का कैपिटल का नाम पे ना आकर ये वाला रिजर्व में आ गया, ये कैपिटल का ही एक पार्ट है, याद रखना। और जब मैं कंपनी फाइनल अकाउंट कराऊंगा बीकॉम में या सीए में या सीए में कराऊंगा, सीएमए में कराऊंगा, एमबीए में कराऊंगा, तब जाके इसको और डिटेल्स में बोलूँगा, समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब हम लोगों का बिजनेस का कोई प्रॉफिट नहीं है, या बिजनेस का प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से हम लोग कैसे कैसे डिवाइड करके दिखा रहा है, कौन कौन सा आइटम एप्रोप्रिएशन का एक तो चार्ट होता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी में भी है और पार्टनरशिप में भी है, वाला बाद में सीखेंगे हम लोग, याद रखना। एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन याद रखना, तब जाके इजी होगा, क्योंकि ये वाला हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बनाना पड़ता है, याद रखना। ये वाला हायर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 में और कंपनी अकाउंट में मिलता है, ठीक है, तब जाके डिटेल्स पढ़ेंगे। इतना सा बात याद रखो कि रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैनेजर्स कमीशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैनेजर्स कमीशन यहाँ पर क्यों होता है, सपोज मैनेजर मेरा एक पार्टनर का माफी की है, यहाँ पर प्रॉफिट में हिस्सा बैठा रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर भी एक तरफ का एक टाइप का पार्टनर ही है। कभी कभी उसको सैलरी भी देता है, नेट प्रॉफिट जो होता है उसका एक पार्ट देता है। ये क्यों देते हैं मैनेजर को, क्यों देते हैं, क्योंकि अपना समझ के वो बिजनेस टू करे, मैनेजर ध्यान दे ज़्यादा। सैलरी मिलने से तो सैलरी मिलेगा, अपना घिसा पिटा काम करेगा। अगर उसको और थोड़ा कमीशन देंगे और थोड़ा उसका केयर लेंगे तो वो भी हमारा बिजनेस के लिए केयर लेगा, वही बात है और कुछ नहीं। ये वाला हो गया, अभी सिखाऊंगा इसमें। अब आया ऐसा ही और एक क्वेश्चन, एडजस्टमेंट वाला टाइप का ही कुछ क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन। अभी देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग नीचे रहता है, तो ये वाला ऊपर में क्यों आया भाई, आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में रहता है, तो यहाँ पर क्यों आया। ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोग बना के निकलते हैं, ये वाला ट्रायल में क्यों आया। अभी आया बात ऊट पहाड़ का नीचे क्यों आया, ये वाला एक्सप्लेन करने के बोलो। देखो ये सब चीज़ आएगा तुम्हारा हायर लेवल में, और इस परीक्षा में भी आ सकता है, आता रहता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक तो दे देगा ट्रायल बैलेंस में, फंस गया बेचारा। तो मैं सब कुछ ऐसे छोटा छोटा चीज़ों को उठा के ढूंढ के ये सब को आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया, ठीक है। देखो परखो सब कुछ देखो, ये सब हायर स्टडी में भी काम में आएगा और इस बार भी काम में आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, वो लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बना लिया, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका मतलब ट्रायल में है, इसका मतलब वो लोग ट्रायल बैलेंस कर लिया और ट्रांसफर एंट्री कर लिया और आउट वेजेस रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग वेजेस रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर दिया, मार दिया, एंट्री भी पास कर दिया। इसके बाद
ट्रायल बैलेंस बनाया, उसका रिलेटेड जितना एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री वो कर लिया, 2 एंट्री मारा। क्या क्या? एक है वेजेस आउटस्टैंडिंग और एक ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर एंट्री। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर का एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो लेजर पोस्टिंग करने से क्या होगा, लेजर में जाएगा कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाएगा तो ये वाला अल्टीमेटली आएगा ट्रायल का डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे ट्रायल का क्रेडिट साइड में आया। ये तो ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, ट्रायल का क्रेडिट साइड में ये वाला होगा। जर्नल एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग का डेबिट साइड में बैठा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में आना है ग्रॉस प्रॉफिट को, तो उसका एंट्री क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होगा जर्नल एंट्री। इसको ट्रांसफर एंट्री बोलता है। मैं बोला था ट्रांसफर एंट्री तब सिखाऊंगा, तब जाके रिलेट कर पाओगे, तब जाके समझ पाओगे। अभी समझ में आ रहा है इसलिए मरता है। कभी कभी ट्रेडिंग बनाने के बाद ऐसे बनाता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे होगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी होता है इसलिए यहाँ पर रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इसलिए ये दोनों को रखा है, क्योंकि हम लोग को अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। समझ गया? ये जर्नल एंट्री का कमाल, जर्नल एंट्री का कमाल वो देखो अभी रिलेट कर पाओगे इसलिए मैं यहाँ पर सिखाया। पढ़ के देखो, क्वालिटी लेके निकालो, क्वालिटी लेकर पढ़ो भाई। फर्स्ट ईयर पढ़ के भी बीकॉम का स्टूडेंट का साथ जब जाओगे ना अकाउंट्स करने कहीं पर सी ए फार्म में, तब जाके कंपैरिजन समझ में आएगा अच्छी तरह से, सार क्या सिखाया। ठीक है भाई, अच्छा से सीखो। अपना गार्जियन को दिखाओ, अगर गार्जियन एक्सपीरियंस्ड है गार्जियन को दिखाओ, सारे ऐसे सिखा रहा है, क्या सिखाते हैं देखिए तो जरा। तो अभी हो गया ये 2 बात क्यों आया हम लोगों को। अभी बोला क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, हम लोगों को क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओ। हम लोग भाई ट्रेडिंग बना लिया, ट्रेडिंग से जो सब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में, वो सब मैं यहाँ पर लिख दिया, ट्रायल में ले आया। तो ट्रायल में से 2 चीज़ आया, ट्रायल में एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्री और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर का एंट्री मार दिया, बस हो गया। और देखो नीचे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस डायरेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाया, ट्रेडिंग बनाया जब, तब उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, उसको खाली श्राद्ध करना है, उसको बैलेंस शीट में डालना है। और ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में आएगा। वो देखो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में आया। हो गया दोनों ट्रीटमेंट। और ट्रेडिंग का बाकी कोई आइटम यहाँ पर नहीं आएगा। ट्रेडिंग का कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रिलेटेड मैटर आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर का एंट्री आएगा। क्यों आता है, जर्नल एंट्री मानना पड़ता है और इसको फर्दर यूज़ के लिए लाना पड़ता है, इसलिए वो देता है। और जो सब का ज़रूरत नहीं है वो सबको हम लोग छोड़ देते हैं। 2 बात कौन सा है, एक ट्रांसफर एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, इसका एंट्री होता है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया तो ग्रॉस लॉस किधर आएगा, इधर आएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर लिखा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर एंट्री। तो देखो ट्रांसफर एंट्री सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है बोल के, इधर प्रॉफिट एंड लॉस का इधर आया। और ग्रॉस लॉस होता तो उसका उल्टा वही हुआ। स्मार्ट स्टडी बोल रहा हूँ, स्मार्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, स्मार्ट बनो, इस ऐसे बनो, लॉजिकली स्मार्ट बनो। 1 नंबर ये वाला हो गया। और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है, वेजेस में ट्रीटमेंट उसका कर चुका हूँ, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। और बाकी तो घिसा पीटा जैसे पहले करता था ऐसे ही। आउट ऑफ डेटर, देखो आउट ऑफ डेटर 800 रुपया 800 इजी रिकवरेबल। ये क्या हुआ, फर्दर बेड डेट्स सीधा ना बोल के घुमा के बोल रहा है। फर्दर बेड डेट्स सीधा ना बोल के घुमा के बोल रहा है। जो डेटर पैसा लेकर मर गया वो तो ट्रायल बैलेंस में आएगा। और जो पैसा लेके मर गया, लेकिन हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के चाय पी रहा है, उस टाइम खबर आया बी मर गया, तो उसको बोलता है फर्दर बेड डेट्स। याद रखना, वही कॉन्सेप्ट से मैं ये वाला को बोल रहा हूँ, फर्दर बेड डेट्स। आउट ऑफ डेटर A to Z था, ए मर गया, साल का बीच में पता चल गया, जर्नल एंट्री मार दिया, ट्रायल में आ गया। और आउट ऑफ डेटर कितना बाकी है, बी से जेड तक। अभी सुना है बी भी मर गया, झेल में चला गया, कब आएगा पता नहीं, पैसा नहीं मिलेगा या नहीं, तो इसको ये भी गया काम से। तो ये वाला 800 रुपया भी फर्दर बेड डेट्स है, ई रिकवरेबल। अच्छा, बेड डेट्स प्रोविजन, यहाँ पर डिस्काउंट का कोई लाभड़ा नहीं है, तो ये वाला सीधा बैठा था बेड डेट्स। यहाँ पर बेड डेट्स फर्दर ओल्ड आरडीडी भी है, बेड डेट्स फर्दर बेड डेट्स न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो यहाँ पर क्या क्या है, बेड डेट्स है, फर्दर बेड डेट्स है। फर्दर बेड डेट्स को भी बेड डेट्स बोलता है, उसका जर्नल भी सिखा दूंगा। तो बेड डेट्स है, फर्दर बेड डेट्स, ये वाला फर्दर बेड डेट्स है 820 रुपया फर्दर बेड डेट्स है। इसके बाद ओल्ड आरडीडी, हाँ 1400 रुपया है। वो देखो बेड डेट्स रिजर्व, बेड डेट्स रिजर्व का मतलब है तो बेड डेट्स के लिए रिजर्व रखा। कौन पैसा मारेगा कौन नहीं, वो लोगों के लिए हम लोग एक आइडिया करके, हम लोग बिजनेस का हिसाब से आइडिया करके हम लोग लिखते हैं उसको बेड डेट्स। तो उसको परसेंटेज और साल, ये वाला ओल्ड प्रोविजन है, तो क्या करेंगे बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी,
इस साल में न्यू आरडीडी नहीं है, न्यू आरडीडी नहीं है तो नहीं है, हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। बेड डेट, फर्दर बेड डेट, न्यू आरडीडी, लेस, ओल्ड आरडीडी, वाला दिमाग में बैठा देना, वो जो पढ़ता है ना बच्चा लोग, तो वो बैठा देना सीधा फॉर्मूला। जब कोई प्रॉब्लम होगा बेड डेट्स रिलेटेड, आंख बंद के चला जाओ मेरा उस वीडियो में जहाँ पर मैं बेड डेट्स और डिस्काउंट के बारे में डिटेल्स बताया, ठीक है। तो यहाँ पर बेड डेट्स है, फर्दर बेड डेट्स है, न्यू आरडीडी, बाप रे बाप, इस साल सारा क्रेडिटर हम लोगों का सारा डेटर है, सारा डेटा अच्छा डेटर है, गुड डेटर, बेड डेट कोई नहीं इस साल में, इसलिए न्यू आरडीडी रखना है। इस साल का जितना कस्टमर है ना, उसमें से एक पैसा भी हम लोग को मारेगा नहीं कोई, बहुत अच्छा कस्टमर है, इसलिए इस साल में हम लोग रिजर्व नहीं रखा। तो बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी होता है, तो अपना हिसाब से ही जा रहा है। न्यू आरडीडी नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिजर्व गलती का मिस्टेक हो गया। रिजर्व को देखो, वो वाला जो पहले वाला जैसे किया, टोटल क्रेडिट साइड से टोटल डेबिट साइड माइनस करो, क्या बोला तो पहले वाला ऊपर का साम देख लेना, ये थोड़ा गलती कर दिया, वो नया है तो तुम्हारा जैसा ही है, ठीक है, नया सिखाया अभी जो स्टार्ट किया ना चैप्टर, उस टाइम से ही वीडियो बनाना शुरू किया, उस टाइम से भी वो सीख रहा है, नया किया बहुत कर रहा है, तो गलती का मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अच्छा, तो ये वाला जो पहले वाला में जैसे बनाया ना, यहाँ पर रिजर्व दिया, ऐसे कर लेना, टोटल क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का सारा खर्चा बात दे दो तो प्रॉफिट निकलेगा। ये प्रॉफिट किस पर्पस के लिए, ये जो प्रॉफिट निकला ये वाला रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, तो ये वाला रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, और उसमें से हम लोग रिजर्व में जितना देना है वो दे दिया। ऐसे करना रिजर्व में ट्रांसफर करने का टाइम, या मैनेजर्स कमीशन काटने का टाइम भी ऐसे करना। राइट साइड से जितना इनकम हुआ उसमें से खर्चा को माइनस कर दो, करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा तुम्हारा टू बैलेंस CD, ये वाला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अच्छा होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व। प्रॉफिट का कितना % हम लोग निकालेंगे रिजर्व के लिए, वो वाला निकालने के लिए हम लोग ये वाला निकाला बोला है। ये प्रॉफिट नहीं है, उसका ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। इनकम टैक्स इसका ऊपर नहीं आता है, इनकम टैक्स ये नहीं मानेगा। इनकम टैक्स का 1 रुपया कमाने जाने से टैक्स से बच जाएगा, ये बहुत बड़ा मतलब, जब टैक्स सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा। तो इसलिए इनकम टैक्स ये सब जो रूल है, रूल से चलो भाई। तो ये वाला ऐसा करते हैं, ये वाला बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये वाला बिजनेस करने का टाइम जो खर्चा अलाउड है, जो खर्चा इनकम अलाउड है वो सब यहाँ पर आएगा। ये वाला अप्रोप्रिएशन का मामला है, इसलिए इसको नीचे लिखा 10%। वो जो रिजर्व लिखा, इस रिजर्व को ऊपर वाला रिजर्व को फॉलो करके लिख लेना, नीचे ऐसा पार्ट 1 2 वाला रिजर्व पार्ट लिख लेना। ये वाला गलती हुआ, ठीक है। वो क्लास आप लोग ऐसा गलती को भी पॉजिटिवली लो। ये क्लास 11 में पढ़ रहा है, वो मेरे लिए ये सब मटेरियल्स रेडी करके दे रहा है, वो टेक्निकली मुझे हेल्प कर रहा है, फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट, ठीक है, मेरा बेटा। तो आप लोग अगर मेरे पास रहता ना, बहुत अच्छा होता। तो आप सब लोगों को एक साथ लगाता, भाई बनाओ, तुम लोग बनाओ, हौसला बुलंद करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी करा रहा हूँ, और खुद ही जब प्रैक्टिस करेगा ना, तब जाके जब इनकम टैक्स करेगा, इनकम टैक्स का फाइल करेगा, तब जाके उसका कोई गलती नहीं निकलेगा। मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करके ले जा रहा हूँ, जो सब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा वो सब सिखा रहा हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझ के हर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। गधा स्टूडेंट होता, गधा स्टूडेंट समझ के पढ़ाता, तो पहले चार्ट दे देता, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सिखा देता, और प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स थोड़ा सिखा देता, सबका ऊपर छिका मार देता थोड़ा, ठीक है। आए छका पता खा बम्बाई नमो कर देता। बात समझ में आया क्या? मैं छागल को मतलब बकरा को बुला रहा है, पता खा बम्बाई नमो करके छिका मार देता, हम पता खा या बेल पता का। ऐसा नहीं कराता मैं ऐसा नहीं कराता हूँ, मैं पूरा डिटेल्स कराता हूँ। जिस चीज़ को सीखो, सीख के रखो, जब सीखे करोगे ना तब भी बोलोगे, तब बोलोगे बोले सर नहीं, आपने जो सिखाया ना बिल्कुल सही सिखाया सर, तब जाके मैं मेरा ऊपर कमेंट करना प्लीज़, तब जाके कमेंट करना, तब मैं सोचूंगा बोले नहीं ठीक बोल रहा है, ये गलती मेरा था। इसका पहले तुम लोग सोचोगे यहाँ पर टाफ देखो, गरम भात में नहीं क्या होता है, गरम दूध से ना बिल्ली मतलब क्या होता है, एक तो बात है, खराब मत बना, मैं जोक्स बोल रहा हूँ। दूध को ना, बिल्ली को ना दूध देने से, गरम दूध देने से बिल्ली नाराज हो जाता है, ठीक है, वो गरम दूध है, ठीक है। ये वाला ऐसे हुआ, ये वाला टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला देने से ना कोई स्टूडेंट भड़क जाएगा, बोले सर क्या सिखाता है, ये वाला टफ चीज़ सिखा देता है। मैं इजी चीज़ सिखा के आया भाई, जिसका इजी चीज़ सीखना है, इजी तक रहना, ठीक है, इजी तक रहना, जिसका फ्यूचर में जाना है, आगे बढ़ना है, ये वाला सीख के रखो। आप अगर सीख लोगे ना, सेकंड ईयर में जाओगे, 12 में जाके इजी हो जाएगा। जितना पेट्रोल भरोगे आगे, इतना आगे निकल सकते हो, याद रखना। पेट्रोल भरो ध्यान से, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, हौसला बुलंद करो। मैं हौसला बुलंद कराना चाहता हूँ, मैं हवा भरना नहीं चाहता हूँ, गुब्बारा हवा भरना नहीं चाहता हूँ। मैं मोटिवेट करने नहीं आया, मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने आया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए जो चीज़ फ्यूचर में जाके ज़रूरत पड़ेगा, आज मैं ये वाला यहाँ पर सिखा रहा हूँ,
ताकि फ्यूचर में जाके कोई बोल ना सके, मुझे मेरा ऊपर उंगली उठा ना सके कि भाई जो सो फर्स्ट ईयर में सिखाना चाहिए था ये तो सर सिखाया नहीं, इसलिए आज प्रॉब्लम हो रहा है। स्टूडेंट लोग फेल कर रहा है, एक बार नहीं 10 बार फेल कर रहा है। सीए फेल कर रहा है, एक स्टूडेंट 8 बार 10 बार 12 बार 15 बार फेल कर रहा है। अगर सीए पढ़ना है तो ये सब ध्यान से पढ़ो, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, पंछी का एग्जाम्पल मैं बार बार देते आ रहा हूँ और देता रहूँगा। पंछी कोई मरा हुआ डाल, सड़ा हुआ डाल, छोटा डाल में बैठ जाता है, उसका गिर कर मरने का कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका पंख पर भरोसा है। बार बार बोलता हूँ, ये हौसला बुलंद करो ऐसे कि अगर डाल टूट गया भाई मैं उड़ के चला जाऊँगा। सीए में एक स्टूडेंट पास किया तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पास करूँगा। मेरा हौसला बुलंद है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कॉन्फिडेंट हाई है। कॉन्फिडेंट हाई ऐसे नहीं बनता। कॉन्सेप्ट सीखो, टेक्निक सीखो, प्रैक्टिस करो। मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे प्रैक्टिस करो, इजी होगा। हवा भरने से काम नहीं होगा और सिनेमा का पिक्चर देके स्टूडेंट को सिखाने से काम नहीं होगा। वो दिन चला गया, स्टूडेंट चालाक हो गया। अभी स्मार्ट बनो, चालाक बनो। कम टाइम में कहाँ पर सीखने को मिल रहा है ज़्यादा, वो देखो। कहाँ पर क्या चल रहा है देखो। मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगा, देखो पूरा परखो। यहाँ पर मैं पढ़ाने आया, जोक्स मारने के लिए नहीं आया, मैं जोकर बनने नहीं आया, तुम लोगों को भी उल्लू बनाने नहीं आया। मैं पढ़ाने आया। पढ़ाने का बाद मजाक करते हैं हम लोग। मजाक सुनोगे? मजाक एक सुनोगे? मैं बोलूँ? अच्छा, तो मैं बोल लेता हूँ। हम लोग का पढ़ाई खत्म हो गया। अभी पढ़ाई खत्म होने के बाद मजाक करता, ठीक है। तो देखो, मैं दिल्ली गया सीए पढ़ने, ठीक है। उस टाइम मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता था और मेरा फ्रेंड लोग ना उस दिन मतलब न्यू ईयर फंक्शन बना रहा था, तो कोई बोला आज शेर शायरी होगा। बोले ठीक है। सब तो बोल रहा है, मैं बोला शेर कहाँ से आएगा भाई, चिड़ियाखाना में जाना पड़ेगा क्या। शेर शायरी के बारे में उतना अंदाजा नहीं था, तो छोटा ही था, 16-17-18 साल का था। तो सब बोल रहा है ये हुआ, ये हुआ, तो कुछ बोल रहा है, मतलब बोलने शेर शायरी बोल रहे हैं सीधा बात। तो मुझे बोला, अरे दोस्तों तुमको भी बोलना पड़ेगा एक तो शेर, कुछ भी बोलो, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन बोलना पूरे। मैं बोला भाई मुझे आता ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं। बोला नहीं फिर भी बोलो, कुछ भी बोलो। अरे भाई फिर भी बोलो और कुछ भी बोल दिया तो मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है। उन लोगों को बोलने का ढंग देखा, ठीक है, उन लोगों का बोलने का ढंग देखा, वो कैसे शेर शायरी बोलता है। तो मैं बोला देखो 1 2 3, तो वो लोग सोचा ये तो 1 2 3 बोला, वो अभी कुछ बहुत बड़ा कुछ फेंकेगा। 1 2 3, फिर भी मेरा मुंह देख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरा शेर शायरी। बाप रे बाप, उस दिन का वही शेर शायरी मशहूर हो गया। वो लोग मुझे देखने से बोलता भाई तुम्हारा बात सुन के ना मेरा अभी भी हंसी आता है। जहाँ पर जाता है वो लोग वही सारा शेर भूल गया, वही मेरा शेर ही वो लोग मशहूर कर दिया। कॉलेज में जाता है, क्लास में जाता है, कहीं पर भी वो शेर बोल के लोगों को हंसाने का मतलब मटेरियल दे देता है। और वो लोग जब एक स्टूडेंट तो मेरा ऐसा किया, सर ना बहुत डांट रहा है उसको होमवर्क दिया था शायद ना कुछ हुआ, तो उसको डांट रहा है। तो मेरा जो स्टूडेंट है उसको वो मैं बोला ना मजाक में, तो वो 1 उंगली दिखाया, 2 उंगली दिखाया, 3 उंगली दिखाया, 4 उंगली दिखाया, 5 उंगली दिखाया, 6 उंगली दिखाया। वो तो समझ गया ये बोल रहा है वाला 1 2 3 1 2 3 4 5 6। वो हंस दिया, सार डांट रहा है उधर, वो हंस रहा है उधर। दिया सार ने अच्छा से उसको धुलाई। बोला क्या हुआ? बोला मैं डांट रहा हूँ, तुम सीरियसली नहीं ले रहा है, हंस रहा है उसके ऊपर, फिर भी तुम हंस रहा है। तो दिया उसको, तो बोला भाई तू आज मुझे बहुत पिटवाया। तो देखो ये शेर कितना मशहूर हुआ था ये किसी कॉलेज में सर कॉलेज में भी ये मशहूर हो गया हम लोगों का यहाँ। तो कोई बात नहीं, मैं मजाक करता हूँ, मजाक करो, मजाक करने का टाइम मजाक करो भाई, ढंग करने का ढंग करो, मजाक का ढंग करो, स्टूडेंट का लाइफ लेके ढंग मत करो, ठीक है। गार्जियन अगर सुन रहे हैं तो क्षमा मांगता हूँ, कुछ बात बोलना पड़ता है। पढ़ाई खत्म हो गया, मजाक करो ना, ठीक है। पढ़ाई के टाइम में मजाक क्यों? मैं मजाक नहीं करता, ये मेरा प्रिंसिपल है। मजाक करो, हम लोग जाता है पिकनिक में जाता है, डांस मैं भी मारता हूँ, स्टूडेंट लोग भी मारता है, मजाक करता हूँ, गाना गाता हूँ, ठीक है, वो अलग बात है। एक स्टूडेंट क्या खाली पढ़ते रहेगा? अकाउंटेंसी ऐसा ही मतलब चीज़ में, और अकाउंटेंसी को मैं मजाक ऐसे बनाता हूँ कि मतलब ईजी बनाओ, ईजी करो, ईजीली समझाओ स्टूडेंट लोगों को, ताकि स्टूडेंट लोगों का फ्यूचर बने। अभी आप लोगों का समय जाया ना करके अभी इस वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये जाके कॉलेज में मत बोलो, ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट तो ऐसा मजा करते हैं हम लोग, बहुत मजा करते हैं। स्टूडेंट लोग मेरा नाम लगा दिया जल सर, सजल नहीं जल सर तो एक बार टफ चीज़ को ईजी बना देते हैं। मेरा नाम लगा दिया जल सर, तो मैं बोला मेरा नाम तो रखा जल सर, ठीक है, तो तुम लोगों का भी आज से नाम रखूंगा। वो लोग का नाम रखा, तो कभी कभी जो आता है ना, वो लोग कभी कभी ट्यूशन मिस करता है, आता रहता है, 2 दिन बाद आता है, 1 दिन बाद आता है, तो उसका वो लोगों का बैच को नाम रखा कभी बैच। और जो सदा आता है, हमेशा आता है, उसको बोलता हूँ सदाबहार बैच। तो ये वर्ड यूज़ करने से ना वो लोग लाज का बारे में क्लास में अटेंड होता था। तो पॉजिटिवली, हर चीज़ को पॉजिटिवली लो और मजाक करो, ठीक है, मजाक का बात है। अरे सिनेमा का पिक्चर लगा के जोकर बनकर जोकारी कर रहा है, स्टूडेंट को दिया क्या? हिसाब करो खुद। टीचर को मैं अपील करता हूँ, आप लोग टीचर स्टूडेंट को क्या दिया, ज़रा हर रोज़ इवोल्यूएट कीजिए,
और स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, सीख रहा है, वहाँ पर सीखने जाओगे तुम लोग का फ्यूचर बनेगा, मजाक नहीं बनेगा। मजाक बनने वाला नहीं है, मजाक बनने के लिए नहीं जाता, भेजता है गार्जियन। मैं आया और एक बात बोल रहा हूँ, मैं ट्रेंड सेट करने आया, चाहे कुछ भी हो। स्टूडेंट को सिखाओ और गार्जियन लेके बैठा है अपना स्टूडेंट को, बच्चे को, कुछ सपना देख रहा होगा, बड़ों का लाइफ का साथ मत खेलो। बात कड़क है लेकिन बहुत सच बता रहा हूँ मैं, किसी को अगर बुरा लगा मुझे माफ़ कीजिए, ऐसा चल रहा है। देखो मैं तो पढ़ा दिया, 11 महीने का कोर्स मैं 1 महीने में 11 मतलब पूरा 12 महीने का कोर्स मैं 1 महीने में करा रहा हूँ। कंपेयर करो, कॉन्सेप्ट लो, टेक्निक से चलो, टेक्निक कैसे कराता हूँ ऐसे सीखो और प्रैक्टिस करो, कंपैरेटिव स्टडी करो, अपना आँख और कान खुला रखो, स्मार्ट बनो। खाली जीन्स पैंट पहन के और गगल्स लगा के स्मार्ट नहीं बनता है भाई, बनता है तो ब्रेन से बनो। ब्रेन में क्या घुसा है सोचो, यही मेरा कहना है। चालाक बनो, स्मार्ट बनो, आँख कान खुला रखो, देखो क्या क्या इधर उधर क्या क्या चलता रहता है। 11 महीने का कोर्स 12 महीने का कोर्स मैं 1 महीने में करा रहा हूँ। गलती मेरा थोड़ा बहुत होगा, मुझे करेक्ट भी कर दीजिए। सबका पास मेरा रिक्वेस्ट है, गार्जियन देख रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहा है और किसी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे आप लोग ज्ञान दीजिए। आप लोगों से ज्ञान में सर झुका के मैं लूँगा। मैं चाहता हूँ मेरा जो ज्ञान है और बढ़े आप लोगों का आशीर्वाद से। मेरा कुछ गलतियाँ है वो सुधार दीजिए। मेरा सिर्फ मोटो है स्टूडेंटों को कुछ देना है, ताकि और स्टूडेंट बोले कि नहीं सर जो सिखाया सच सिखाया, सर जो सिखाया सच सिखाया, बस उतना बोले, दिल से मुझे कुछ बोले, कमेंट करे। और सर को जो नहीं आता है ना वो सर को भी नहीं बोलता है, को भी नहीं फेंकता है। और सर ड्रामा करके अपना कमियां छुपाता नहीं है। जो नहीं जानता हूँ नहीं जानता, जो जानता हूँ वो जानता हूँ। और इसका ऊपर भी मेरा गलतियाँ हो सकता है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सब गार्जियन से, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीनियर लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों का एक्सीडेंटली आप लोगों का हाथ में मेरा वीडियो लग गया, कुछ सजेशन रहने से आप लोग बताइए, ताकि हम लोगों का जो अभी प्रेजेंट इस जनरेशन का बच्चा लोगों को सीए बनाने के लिए वो रूट से क्या 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 सीख के जाना पड़ता है। ये तो मैं सिखाऊंगा, फिर भी मेरा कुछ कमियां रह गया तो वो मुझे बताइएगा, तो मेरा स्टूडेंट भी गेनर होगा और मैं भी गेनर होंगे। ठीक है, इतना सही मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच।